बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, आज एतवार है और 7 जनवरी 2024 है। साल 2024 का पहला हफ्ता गुजर चुका है और अब सिर्फ 32 दिन रह गए हैं आम इंतखाबात के इनकाद को, और अभी तक ये सूरत हाल गैर यकीनी सी एक मौजूद है कि क्या आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे या फिर नहीं होंगे। और सेनेट की करारदाद आने के बाद से लेकर अब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल खामोशी है, और इसे आप कह सकते हैं कि एक ऐसी खामोशी, पुरस्रार किस्म की खामोशी है जो किसी तूफान का पेशखाना साबित हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट ऑफ पाकिस्तान की करारदाद के ऊपर किसी किस्म का कोई रद्द अमल ऑफिशियली जाहिर नहीं किया, ना किसी उसके तर्जमान ने कोई बयान दिया है, और ना ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर जो दीगर लोग हैं उनकी तरफ से कोई रद्द अमल सामने आया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, क्यों खामोशी इख्तियार की हुई है, और अगला हफ्ता क्यों अहम है इंतखाबात के हवाले से। एक तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इंतखाबात नहीं चाहते, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जिस तरह थोक के हिसाब से नॉमिनेशन पेपर्स गैर कानूनी तौर के ऊपर और छोटी छोटी वजूहात के ऊपर रद्द किए गए थे, अब वो बहाल होना शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में हुकूमत की, निगरान हुकूमत की, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की और कुछ सियासी जमातों की जो बौखलाहट है वो सबके सामने आया हो रही है। और दूसरी तरफ इसी बौखलाहट के नतीजे में ब्लंडर पे ब्लंडर जो निगरान हुकूमत है वो मारती जा रही है। तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज में पाकिस्तान का वो आईनी इदारा, वो वाहिद आईनी इदारा जिसने आम इंतखाबात या फिर जो जनरल इलेक्शन हैं वो करवाने होते हैं, मेरा मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसा लावारिस इदारा बन चुका है जिसका कोई पूछने वाला नहीं है, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। एक ऐसा आईनी इदारा जिसका सालाना बजट अरबों रुपए में है, और वो अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करने के हवाले से कतरा रहा है। ये मौजूदा इलेक्शन कमीशन वाहिद इलेक्शन कमीशन है जो आम इंतखाबात कराने की कोशिश ही नहीं कर रहा, या कोशिश करता है तो वो दिल से नहीं करता। इनका काम इंतखाबात कराना होता है, इनका काम इंतखाबात के लिए माहौल बनाना होता है, लेकिन ये वाहिद इदारा जो मौजूदा इस वक्त है ये कोशिशों में होता है किसी तरीके से इंतखाबात ना करवाए जाएं या फिर इंतखाबात रुकवाए जाएं, उसके तरीके ढूंढता रहता है। और अभी भी आम इंतखाबात 2024 जिसको सिर्फ 32 से 33 दिन रह चुके हैं उसकी तारीख को, लेकिन अभी तक कोई एक्टिविटी एज सच नजर नहीं आ रही, ना सियासी जमातों की जानिब से और ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर हालात ये हैं कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान तलख कलामी होती है और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान साहब जो हैं वो जराए बताते हैं कि अपना ऑफिस छोड़कर चले जाते हैं, और उस वक्त अब तक जो सेक्रेटेरिएट है वो बिल्कुल खामोश है। तर्जमान साहब से पूछते हैं वो कहते हैं कि नहीं है इल्म, सेक्रेटरी साहब से पूछते हैं वो जवाब नहीं देते, और इलेक्शन कमीशन ऐसा समझ लें कि वहां पर एक ऐसी खामोशी है जिसका कोई हल ही नहीं है। फिर ऐसे में सेनेट ऑफ पाकिस्तान की करारदाद आ जाती है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान की करारदाद जो है वो सामने आती है और उसके अंदर मुतालबा किया जाता है कि मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल खराब है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लोगों को टारगेट किया जा रहा है। वहां पर अमन व अमान के हालात इस तरह खराब है कि लोग कंपेन नहीं कर पा रहे। बर्फबारी का सीजन चल रहा है, ठंडे इलाकों के अंदर लोग जो हैं वो कंपेन नहीं कर पा रहे। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुछ महीने इंतखाबात को आगे कर दे, और वो करारदाद इलेक्शन कमीशन समेत ऐवान सदर पहुंच जाती है, वज़ीर आज़म हाफिज तक पहुंच गई है, और उस करारदाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोई ऑफिशियली रद्द अमल नहीं दिया। कोई ऑफिशियल रद्द अमल नहीं दिया कि भाई जो एक घुमसान मचा हुआ है, जो जिस तरह से कल सारा दिन टीवी चैनल्स के ऊपर तबसरे तज्जे किए गए, अखबारात के अंदर आज खबरें लग गई, भी एक चीज क्लियर कर दें कि भाई इस चीज को आप संजीदा ले रहे हैं या फिर इसको संजीदा नहीं ले रहे। क्योंकि एक खबर चलने से उसका जो इम्पैक्ट आता है वो वोटर्स के ऊपर आता है, वो राय आमा बन जाती है, लोग उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, लोग परेशानी का शिकार हैं, और वो इंतखाबात जिसका बराह रास्त असर पाकिस्तान की मीशत से है, पाकिस्तान की इकॉनमी से है,
लोगों की इकॉनमी से है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर ये गहरे बादल जो छा रहे हैं, आखिर इसके ऊपर कोई क्लैरिटी होनी चाहिए। लगभग 38 घंटे 40 घंटे होने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हमने राब्ता किया, उनके तर्जमान से पूछा, उनके बाकी ऑफिशियल से पूछा, कोई नहीं बता रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब कल के लाहौर गए हुए हैं और उधर से भी वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। कम से कम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस सारी सूरत हाल के ऊपर एक वजाहत आनी चाहिए कि भाई क्या इस करारदाद की कोई आईनी या फिर कानूनी हैसियत है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो बता दें, अगर है तो फिर आप इसके ऊपर कुछ चीजें क्लियर करें कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, आप किधर जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। लेकिन एक ट्रक की बत्ती के पीछे कौम को लगाया हुआ है सबने, और जाहिर है अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जितना नुकसान मौजूदा मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पहुंचाया है, इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। आम इंतखाबात जो कि 90 दिन के अंदर, ज़ाहिर कबल वक्त असम्बलीज तहलील हुई हैं, तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात होना चाहिए, इंतखाबात नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरजीहात के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मोअज़्ज़ज़ मेंबर जस्टिस अतर मिनल्ला ने पूछा कि ये आपकी संजीदगी है कि आप एक तरफ इंतखाबात करा रहे हैं और दूसरी तरफ आप अडियाला जेल जाकर आप तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, ये आपका कंडक्ट है। अब मतलब ये कि इस लेवल के ऊपर आप पर्सनल चीज़ों के ऊपर आए हुए हैं कि एक पार्टी को आपने इलेक्शन से आउट कर दिया, बाकी एक और बड़ी जमात को भी आप आउट करने वाले हैं। तो मतलब ये कि आप क्या लोगों को डिसफ्रेंचाइज कर रहे हैं कि लोग वोट की तरफ जाएं ना, लोग इंतखाबात में आए ही ना, लोग अपना राय दही इस्तेमाल करें ही ना। आप लोगों को क्यों डिसफ्रेंचाइज कर रहे हैं, डिफ्रेंचाइज कर रहे हैं, मतलब क्या आप कर रहे हैं। आप लोगों को, आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत है वो पले बढ़े ना, वो फले फूले ना। आप चाहते हैं कि सियासी जमातें जो हैं वो ख़त्म कर दी जाएं, फिर आप इंतखाबात किसका कराएंगे। फिर आप सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन जो कि पाकिस्तान में जमहूरियत की मजबूती के लिए जो किरदार अदा करता है, जो राय शुमारी बढ़ाने के लिए इकदाम करता है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लोगों को उनसे वोट का हक छीनने की कोशिश कर रहा है। सियासी जमातों के हकूक आप उनके खा रहे हैं। मतलब ये कि जब आपने फैसला दिया तब आम इंतखाबात का शेड्यूल आ चुका है, पीटीआई वाला। जब आपने फैसला दिया तब आम इंतखाबात का शेड्यूल आ चुका है, तब लोग नॉमिनेशन पेपर्स की तरफ जा रहे हैं, जमा करवा रहे थे, पब्लिक नोटिस हो चुका है। जिस वक्त आपने पीटीआई से इंतखाबी निशान छीना है, उस वक्त तहरीक इंसाफ इंतखाबात के अंदर मौजूद है। आपका शेड्यूल जब आ गया तो हर चीज रुक जाती है, इवन कि वोटर लिस्ट सीज कर दी जाती है, और जो उस वक्त रजिस्टर्ड वोटर होते हैं वो वोटर अहल होते हैं। तो आप कैसे एक इंतखाबी शेड्यूल आने के बाद पार्टी से इंतखाबी निशान छीन रहे हैं। ये कुछ सवाल, एक कानूनी सवाल है, ये एक आईनी सवाल है। आप कैसे ये कर सकते हैं कि आप एक सियासी जमात को फारिग कर दें। जिस वक्त आपका शेड्यूल आया तब तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात आपके पास रजिस्टर्ड है, तब उसके पास इंतखाबी निशान मौजूद है, आप उससे कैसे छीन रहे हैं। मतलब आप क्या चाह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात ना हो। अगर इंतखाबात हों तो फिर वही लोग हैं जिनको ब्यूरोक्रेसी की या फिर बाकी लोगों की सपोर्ट हासिल है, जो पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के या मुक़्तदर हलके हैं उनकी जिनको सपोर्ट हासिल है, वो इक़्तिदार में आए। लेकिन बिल्कुल आपका मतलब ये कि किस तरह का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जो कि ना टाइमली इलेक्शंस कराने की जुर्रत रखता है, ना साफ शफाफ मुनसिफाना इंतखाबात कराने की कोई बात करता है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आपने कहा तहरीक इंसाफ को जुर्माना करें। इस बात का जुर्माना करें कि आपने उनके 26% जो उम्मीदवार हैं, जो कि मेन स्ट्रीम के उम्मीदवार हैं, आपने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया आपके रिटर्निंग अफसरान ने, और आप कहते हैं कि हमने इनके ऊपर एक्शन लिया है। कहाँ आपने एक्शन लिया है जनाब। जो 54-55 दरखास्त गुजारों की जानिब से मुश्तरका दरखास्त आई थी, उसके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की है। आपका जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर जिस किस्म के इल्जामात लगा रहा है, आपने किस आईजी को बुलाया है, आपने किस पुलिस वाले को बुलाया है, आपने किस डीपीओ आरपीओ को बुलाया है, आपने किस उस चीफ सेक्रेटरी को या फिर कमिश्नर को बुलाया है कि आपने जो 16 एमपीओ 3 एमपीओ के ऑर्डर जारी किए हैं, जो लोगों को गिरफ्तार किया, आपने उसके ऊपर क्या वजाहत मांगी है, आपने क्या कार्रवाई की है। किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की। आपने आंखों में धूल झोंकने के मुताबिक कोई काम कर रहे हैं, लेटरबाजी कर दी आपने, उसके बाद आपने कुछ भी नहीं किया। मतलब ये कि ड्रामा कर रहे हैं आप, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के साथ ड्रामा कर रहे हैं आप। सीधी सीधी सिकंदर सुल्तान राजा साहब और बाकी जो मेंबरान है वो ये चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आ जाए, तो फिर इक़्तिदार में बिठा दें भाई साहब, फिर इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है। 60-70 अरब रुपए पाकिस्तान के क्यों लुटाने की जरूरत है। खैर,
اب سینٹ کی قرارداد سے لے کر باقی جتنے بھی افیئرز چل رہے ہیں، معاملات چل رہے ہیں، اس کے اوپر بالکل خاموشی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. ہو کا عالم ہے، کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بندہ کہ کیا کر رہے ہیں. شاید آرڈر آئے گا تو آپ کریں گے، ابھی تک تو کوئی آرڈر ایسا موصول نہیں ہوا. لیکن ایک ذرائع سے چیز سامنے آ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن شاید اگلے ہفتے، یعنی کہ جو پیر سے ہفتہ شروع ہوگا، اس ایک میٹنگ میں شاید اس ساری صورتحال کے اوپر غور کرے. اور آگے چیف جسٹس قاضی فیاض صاحب ہیں، پیچھے یہ بھائی لوگ ہیں. اب کمیشن بیچارہ پھنسا ہوا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ریزائن کر جائیں یا پھر کوئی اور کہانی شروع کر دیں. لیکن اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تمام افسران کو، ترجمانوں شرجمانوں سب کو کہا گیا ہے کہ خاموشی اختیار کریں. خود بھی چیف صاحب چھٹی انجوائے کر رہے ہیں اور باقی لوگ بھی چھٹی انجوائے کر رہے ہیں. یہ آپ کے ملک کے بارے میں عام انتخابات ہو رہے ہیں. اٹس کائنڈ آف جوک. اور دوسرا ناظرین، جو حکومت نے اپنا ایک بڑا بلنڈر کیا ہے، عمران خان صاحب کا آرٹیکل چھپا ہے اکانومسٹ میں. دی اکانومسٹ جو کہ انٹرنیشنل ایک بڑی اخبار یا پھر ادارہ ہے، اس میں انہوں نے گیسٹ کالم چھاپا اور اس کے اندر پاکستان کے اندر جو ہونے والے حالات ہیں، انتخابات سے متعلق بات چیت کی. اس کے اوپر نگران وزیر اطلاعات صاحب نے جو ہے وہ اپنا رد عمل دے دیا. اور وہ رد عمل انہوں نے اکانومسٹ کو ٹیگ کیا اور یہ کہا کہ ایک جیل میں بندہ موجود ہے اور سزا یافتہ ہے، آپ ان کا کالم کیسے چھاپ رہے ہیں، اور یہ فیک قسم کا کالم ہے. اب اکانومسٹ نے پاکستانی حکومت کو ٹرول کرنا شروع کر دیا ہے. بے چینی، پریشانی، بکلاہٹ بڑھتی جا رہی ہے ان کی. یہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ شاید پاکستانی میڈیا ہے، پاکستانی میڈیا ہے، مالک کو کنٹرول کر لیں گے، بیورو چیف صاحب کو کہہ دیں گے، ڈائریکٹر کنٹرولر نیوز کو کہہ دیں گے، تو پھر کہانی ہماری بن جائے گی. لیکن وہ تو ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے. انہوں نے ان کے تھریٹ کو، ان کی بات کو جوتے کی نوک کے اوپر رکھا ہے اور الٹا انہی کی ٹرولنگ شروع ہو چکی ہے. اور ابھی تک پتہ نہیں ملینز کے اندر ویوز جو ہیں وہ دی اکانومسٹ کے اس آرٹیکل کے یا پھر اس ٹویٹ کے یا پھر اس خبر کے جو ہیں ہو چکے ہیں. اور ابھی تک اس کے اوپر کاؤنٹنگ جاری ہے اور ان کی بے چینی، پریشانی بڑھتی جا رہی ہے. خدا کا خوف کریں، کیوں مذاق اڑاتے ہیں پاکستان کا. یہ تو آج کا ویلاگ. فہیم اختر کو اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہوں.